फिजिक्स वॉरियर। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। उससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में देखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देख कर आइए, उसके बाद ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन कैमरा ओपन नहीं था, तो चलिए कोई नहीं, इसे फिर से देख लेते हैं। उससे पहले देखेंगे जो लेक्चर नंबर 6 में लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सबसे पहले उसे देखेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने आई होप ट्राई किया होगा, तो चलिए उसे देखते हैं। क्वेश्चन था कि हमारे पास 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि पहला चार्ज रखा गया था 10 सेंटीमीटर पे, सेकेंड चार्ज 20 सेंटीमीटर पे, थर्ड चार्ज 30 सेंटीमीटर पे, फोर्थ चार्ज 40 सेंटीमीटर पे, एंड सो ऑन करते हुए 10th चार्ज जो कि 100 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और कहा था कि ओरिजिन पे एक 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है इन 10 पॉजिटिवली चार्ज की वजह से, इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी नेट वैल्यू हमें मैग्नीट्यूड उसका बताना था। यहाँ पे 1 कूलम्ब का चार्ज है, ये ओरिजिन थी ये, और इसका जो पहला चार्ज था हमारे पास था, उसकी वैल्यू थी 1.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। ये था 8.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। इस थर्ड वन था 27 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब, और ये वाला था 1000 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, इसी तरह 3 का क्यूब, 4 का क्यूब की इस जो ये वाला वैल्यू है वो इसका क्यूब है। तो ये इसी तरह सारे चार्जेस के वैल्यू दिए थे हमारे पास। तो हमने उससे पहले जो देखा था, उसमें जो क्वेश्चन देखा था, हमने देखा था कि यहाँ पे 1 कूलम्ब था, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रही थी, लेकिन उससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था उसमें सबका 4 माइक्रो कूलम्ब था। वहाँ पे चार्जेस भी सेम थे, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और चार्ज भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये लीनियरली है, मीन्स इसका जो वेक्टर फॉर्म में एडिशन करेंगे हम, इसका वेक्टर सम करेंगे, तो आपको पता है कि एफ है, एफ वेक्टर, तो F1 इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही होता है। अब आपको पता है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, इंटू 1, ये हो गया। अब ये आपको क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाता है, तो ऐसे ही हो जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2। तो अगर इसे हम लीनियरली में इसे नॉर्मली इसको ऐड कर देंगे तब भी ये क्या करेगा, सेम वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है वो 1 की इक्वल आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 की इक्वल आ रही है। अभी अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं देखा हो तो मैं आपको यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, 2 से ज़्यादा चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं, तो अगर सपोज़ करिए हमें बोल दिया इस पर फोर्स निकालने की, तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से, मतलब Q1 जो Q3 पे फोर्स लगाएगा, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं या सारे निगेटिव हैं या पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, Q4 इस साइड लगाएगा और Q2 इस साइड लगाएगा। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं इस पर चार्ज 3 पे, तो इन फोर्सेस का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है कि जो नेट फोर्स होगी Q3 पे, इन सब का वेक्टर सम होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम Q0 मान लेंगे 1 कूलम्ब को, Q1 मान लेंगे हम 1.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब, Q2 इसी तरह मान लेंगे
8.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड सो ऑन। इसी तरह Q10 हो जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इसी तरह R1 हो जाएगा हमारे पास, इस ये सेंटीमीटर में दिया है, इसे मीटर में चेंज करेंगे 0.1 सेंटीमीटर। R2 हो जाएगा हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह करते हुए जो R10 हमारे पास होगी वो होगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी 1 मीटर के इक्वल, सॉरी ये मीटर होगा। तो यहाँ से हमें पता है F0 मीन्स जो F ओरिजिन पे प्रेजेंट है चार्ज, उसकी वैल्यू निकालने के लिए नेट क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इन सबका वेक्टर सम होगा। तो F जो 0 पे 1 की वजह से लग रहा है, प्लस जो फोर्स लग रही है 0 पे 2 की वजह से, इसी तरह फोर्स जो लग रही है 0 पे 10 की वजह से, 10th चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे K(Q0 Q1/r²। अब आपको पता है कि पहला चार्ज Q0 यहाँ पे प्रेजेंट है और ये Q1 प्रेजेंट है, तो इसका फार्मूला तो यही होगा। इस तरह से यहाँ पे R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस K(Q0). अब Q2 की बात हो रही है, तो इसी तरह ये Q1 था, तो अब Q1 को लीव कर देंगे और Q2 को देखेंगे, तो Q0 Q2, तो Q0 Q2 R2 का स्क्वायर प्लस Q0 Q3 R3 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इस तरह से करते हुए ये आ जाएगा Q0 Q10/R4 का, सॉरी R10 का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ से हम Q0 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सब में कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचेगा, Q1/R1 का स्क्वायर प्लस Q2/R2 का स्क्वायर प्लस Q3/R3 का होल स्क्वायर प्लस इस सॉल्व करते हुए Q10/R10 का स्क्वायर। अब K की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास है 9 × 10⁹ और जो Q0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 कूलम, तो 1 Q1 की वैल्यू है 1.0 × 10⁻⁻8 कूलम प्लस अपान में 0.1 का होल स्क्वायर। इसी तरह हो जाएगा ये 8 × 10⁻⁻8 कूलम अपान 0.2 का होल स्क्वायर, 27 × 10⁻⁻8 कूलम अपान में 0.3 का स्क्वायर प्लस करते हुए यहाँ पे आ जाएगा 1000 × 10⁻⁻8 कूलम अपान, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 9 × 10⁹, ये वैल्यू हो गई 1 × 10⁻⁸, और इसे आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻², क्योंकि 0.1 का स्क्वायर करेंगे आप, जब 0.1 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 0.1 × 0.1, ये आ जाएगा 1 0 0 0, तो आपको आ जाएगा 0 0 1, तो आपको 2 डेसिमल प्लेस पे ये 0.1 0.01 होगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में लिखेंगे, जब 10 बेस लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 × 10⁻², तो यही हमने लिख लिया। इसी तरह 8 × 10⁻8 अपान 2 × 4 × 10⁻², इसी तरह 27 × 10⁻8 अपान 9 × 10⁻² प्लस सॉन करते हुए यहाँ से हो जाएगा 1000 × 10⁻8 अपान 1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सब बस यही किया, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, किसी भी चार्जेस पे अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है, अगर नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट है, तो हम इंडिविजुअल चार्जेस को देखेंगे कि उनकी फोर्स कितनी लग रही है और उन सबका वेक्टर सम करेंगे। तो इन सारी इंडिविजुअल चार्जेस का हमने क्या किया, वेक्टर सम किया। तो हमने सबका फार्मूला रखा, फार्मूला में देखा हमने K(Q0) कॉमन है, तो उसको हमने बाहर ले लिया। फिर उसके बाद सारी वैल्यू रख के यहाँ तक हमने कैलकुलेशन किया। फिर उसके बाद होगा 9 × 10⁻9, और ये आपको पता है बेस सेम है
तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसी तरह 4 2 ज़ा 8, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 9 3 ज़ा 27, 3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस आप इसी तरह देखेंगे सब उस आएगा 4 5 6 करते हुए आएगा ये 10 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये 00 यहाँ पे जाएगा तो -8 से -6 हो जाएगा। इसे देखते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, नीचे थोड़ा सा भी नीचे आएगा। तो यहाँ हम करेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 कॉमन ले लीजिए, और ये ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ऊपर देखते हैं। तो यहाँ के बाद आएगा 9 इंटू 10⁻9 -10⁻6 है, तो ये हो जाएगा 10 9 -6 पावर इस तरह से ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास बचा 1 + 2 + 3 + 10। तो यहाँ से आपको पता है कि ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 इंटू, इसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 था, 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10 और 5 बच जाएगा आपके पास। तो 10 20 30 40 50 एंड 55 आएगा इसका सम। 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 + 4 49 इंटू 10⁻3, इसे स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 4.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन। तो यही हमारे पास आंसर होगा कि जो 1 कूलम पे 1 कूलम जो चार्ज था उस पर फोर्स कितनी लग रही है, सारे चार्जेस जो 10 चार्जेस प्रेजेंट है उसकी वजह से जो लग रही है वो 4.95 इंटू 10⁻5 न्यूटन लग रही है। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपको पता है कि हम जैसे कोई भी चार्जेस की बात करते हैं, अगर सिस्टम में चार्ज प्रेजेंट है किसी भी मीडियम में Q1 Q2 और ये r डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है, जो कि लगती है Q1 Q2/r²। जबकि ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है फिर भी इसके ऊपर फोर्स लगती है। तो इसी को समझने के लिए जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमें समझाती है तो क्यों इसके ऊपर ये एक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है कि कोई भी चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में, मीन्स ये कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट, एक इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या किया गया, एक पॉजिटिव चार्ज लाया गया, पॉजिटिव चार्ज था Q, सपोज करिए एक पॉजिटिव चार्ज Q है, एक पॉइंट चार्ज Q0 मीन्स इसकी वैल्यू टेंस टू 0 थी, मीन ये 0 तो था नहीं, मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू थी जो इसको इफेक्ट नहीं करती है, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। तो जब इसकी फील्ड में लाया गया तो इस पर एक, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, आपको पता है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी, इस पर एक फोर्स लगी। तो ये जो फोर्स लग रही थी, जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगती है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी है तो वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज ऐसा होना चाहिए कि जो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, मीन्स इसकी जो वैल्यू इतनी कम हो कि वो इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट ना करे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे हम डिफाइन करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है किसी भी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे, जो कि ये जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा Q0 होगा, वो उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, मतलब Q0 जो टेंड्स करेगा 0 की तरफ, मीन्स इसकी वैल्यू 0 के एकदम पास होगी, मतलब इसकी वैल्यू इतनी रहेगी कि ये जो फील्ड है इसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे लग रही है, और वो जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है वो इतना छोटा है
कि उसकी वैल्यू मतलब वेनिसिंगली स्मॉल, मतलब उसकी वैल्यू जो है बहुत छोटी है, मतलब जीरो को टेंड्स कर रही है, जो कि उस पॉइंट पे जैसे हमें यहाँ पे पॉजिटिव अगर कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव, सपोज करिए एक निगेटिव चार्ज रखा हुआ है और इसे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम एक पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे जो ये फोर्स लग रही है पर यूनिट चार्ज पे, मीन्स जो फोर्स लगेगी यहाँ पे वो क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे पर यूनिट चार्ज पे जो लगेगी, पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे, वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसका फार्मूला देखने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है मीन्स पॉजिटिव चार्ज, और एक है हमारे पास माइनस क्यू। तो ये दोनों जो चार्जेस होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम बना लीजिएगा और यहाँ पे क्यू नॉट यह है पॉजिटिव चार्ज, तो इसे आप टेस्ट चार्ज लिख लीजिएगा, टेस्ट चार्ज। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसकी फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो आप जब इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये है क्या, इसकी जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और सेम इसी तरह जो निगेटिव है, इसकी जो चार्जेस की जो फील्ड की डायरेक्शन होती है ये इनवर्ड होती है। रेडियली इनवर्ड। आपको पता है कि हमने जब क्यू नॉट प्लस चार्ज, अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा, आपको पता है कि अगर आप भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है कि जैसे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा और जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हमने, तो उस पर क्या लगती है, फोर्स बाहर की तरफ लगती है। इसका मतलब ये फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है। लेकिन जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, वही क्यू नॉट पे क्या करता है, जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, उस पर क्या करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन अट्रैक्शन लगाता है। मीन्स यहाँ पे इसकी तरफ रेडली इनवर्ड रहती है। तो आप यहाँ से जो हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज के केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है और जो नेगेटिव चार्ज के केस में इनवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो इसको हम फिर देखेंगे यहाँ पे। जो आपको यहाँ दोनों पता है कि दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपने देखा कि जितने भी चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड क्रिएट करते हैं। तो एवरी चार्ज कर दीजिए, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे डायरेक्शन हो रहा है इसलिए वेक्टर का क्वांटिटी होगी, आपको पता है। तो ई वेक्टर, एवरी चार्जेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर in the space around itself। जो सारे चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। स्पेस जो उसके सारे जो आसपास की स्पेस में है अपनी एक फील्ड जनरेट करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जो क्यू नॉट होगा टेस्ट चार्ज, ये क्या करता है, इसकी कोई फील्ड नहीं होती, इट डज नॉट, इसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है कोई भी फील्ड नहीं जनरेट कर पाता है। यही हमने एज्यूम किया था। ये जब एज्यूम किया गया था, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड या एनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं, आप एनी फील्ड भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से जाती जाएगी, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाएगी। ई टेंस टू इन्फिनिटी, ये टेंस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन आपको पता है कि
अभी हम देखेंगे आगे इन्फिनिटी पे जाएगी तो इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम पॉइंट चार्जेस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, उसकी फार्मूला देखेंगे, फिर उसका देखेंगे डायरेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। आपको पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दिया हमें प्लस क्यू, जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या डिफाइन किया है, अगर आर डिस्टेंस पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अभी हमने पढ़ा कि जब वहाँ पे हमें पॉइंट टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज मीन्स प्लस क्यू नॉट। तो यहाँ पे हमने प्लस क्यू नॉट दे दिया। हमने क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो डिफाइंड थी कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। आपको पता है फोर्स का फार्मूला क्या होगा, जब दो चार्जेस प्रेजेंट है तो इसका फार्मूला होगा कि क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपान में क्यू नॉट। यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है वो आता है कि क्यू बाई आर स्क्वायर। मीन्स जो चार्ज रहेगी उस चार्ज का किसी भी डिस्टेंस पे अगर हमें फार्मूला निकालना है तो वो आएगा हमारे पास के क्यू आर स्क्वायर। जो के की वैल्यू जो फोर्स जिस मीडियम की होती है, आपको पता है कि वैक्यूम का 9 × 10⁹ है, तो वो सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो के है वो है सेम जो फोर्स का था 1/4πε0 या एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमें जो क्या थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमें जो कि ये फार्मूला मिल गया हमें यहाँ से कि किसी की भी इंटेंसिटी अगर निकालनी है आर डिस्टेंस पे तो क्या करेंगे, हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे वहाँ पे, पुट अ टेस्ट चार्ज, आप लिख लीजिएगा पुट अ टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और उस पर जो फोर्स लग रही होगी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे वही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी। अब आपको पता है कि ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के। तो इसका जो एक ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इधर और ये हम डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो आपको पता है कि चार्ज के पास जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी होगी, और ये स्क्वायर के फॉर्म में है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस जाएगी वो ऐसे ऐसे घटती जाएगी। मतलब ये इन्फिनिटी पे जब टेंड्स करेगी तो ये 0 की तरफ टेंड्स करेगी। इसकी मैक्सिमम कब होगी, जितना वो पास रहेगा उतनी मैक्सिमम रहेगी। लेकिन जो इसकी वैल्यू होती है, और यहाँ पे हम इसकी एसआई यूनिट देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एसआई यूनिट। आपको पता है कि फोर्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन, और नीचे चार्ज है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज के उसके पॉइंट पे जहाँ पे ये प्रेजेंट है वो अनडिफाइंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड of a charge is undefined at its on position। मीन्स वो जिस पोजीशन पे रहेगी उस पोजीशन पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पूछे तो आप बताइएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनडिफाइंड होगी। इसी को देख लेते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में मीन्स आपको वहाँ पे डायरेक्शन शो करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर बाई, आपको पता है जो लाइन ज्वाइनिंग होती है फोर्स की उसी के अलोंग तो फील्ड बनेगी। तो वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे आर कैप दिखा सकते हैं, इसका डायरेक्शन शो करेगा। आर कैप क्या शो करेगा, इसकी डायरेक्शन शो करेगी। इस साइड होगा या तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इस साइड लगेगा, निगेटिव रहेगा तो इस साइड लगेगा। तो आर कैप क्या शो करेगी, डायरेक्शन शो करेगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू आर स्क्वायर, और आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपान में आर का मैग्नीट्यूड। अब आर का मैग्नीट्यूड रखेंगे तो आपको आ जाएगा के क्यू आर वेक्टर अपान में आर का होल क्यूब।
ये मैग्नीट्यूड है तो आर का होल क्यूब हो जाएगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म में। जब भी अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब वेक्टर फॉर्म में वैल्यू पूछेगा तो ये जो क्यू है उसको साइन के साथ रखेंगे। पुट चार्ज विथ साइन, पुट चार्ज विथ साइन only if electric field is to be calculated in vector form। अगर आपको जब भी ई वेक्टर को चार्ज कैलकुलेट करना होगा वेक्टर फॉर्म में तो हम साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्लस रहेगा, अगर प्लस आएगी ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, तो मीन्स उसकी वैल्यू जो फील्ड है वो रेडली आउटवर्ड है, जो उसकी डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। और इसी तरह माइनस की होगा तो उसकी हो जाएगी इनवर्ड। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।